वालेकुम, अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने सिखाने के सिलसिले में आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको राहु और केतु की बुर्ज हमल का जायचा या एरीज असेंडेंट चार्ट या वर्ष लगन की कुंडली में मुख्तलिफ हाउसेस घर या भाव में क्या रिजल्ट होते हैं वो बताया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वर्ष लगन की कुंडली के मुख्तलिफ भाव में, घरों में, हाउसेस में राहु क्या रिजल्ट देता है उसका बताया। आज मैं केतु वर्ष लगन की कुंडली में बुर्जसौर के जायचा में या आप टॉरस असेंडेंट चार्ट में क्या रिजल्ट देता है आज बताते हैं। केतु या केत अगर लगन में मौजूद हो तो ये बुर्ज सौर का जायचा है और बुर्ज सौर ही इसका लगन है। टॉरस ज़ोडिक हाउस है और इसमें केतु नीच का होता है, जिसे डेबिलिटेटेड कहते हैं या जिसे फ़कीर कहते हैं वो होगा। और यहाँ पर बैठने का मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी को डायरेक्टली ये हिट करेगा, नुकसानदेह हो गया। यहाँ से पांचवी नज़र औलाद पे, एजुकेशन पे, प्लानिंग पे वो नाकस हो गया। सातवीं नज़र पार्टनरशिप पे नाकस हो गई और नौवीं नज़र भाग्य पे वालिद साहब के साथ या अब्रॉड के मामलात में ये रुकावट पैदा कर देगा। दूसरे घर में अगर ये जेमिनी में या जोज़ा में या जिसे मथन राशि कहते हैं उसमें हुआ तो यहाँ पर भी ये नीच का फैमिली के लिए, धन के लिए नुकसानदेह हो गया। यहाँ से पांचवीं नज़र छठे घर के जो मंसूबात हैं उनको नाकस कर दिया। सातवीं नज़र से आठवें घर को, कुंडली के आठवें घर को देखा तो यहाँ की खाम खा की जो हर्डस तकलीफ़ें परेशानियाँ उसको बढ़ा देगा। और नौवीं नज़र से प्रोफेशन को देखा तो प्रोफेशन का नाश कर दिया, ख़त्म कर दिया या नुकसानदेह हो गया उसके लिए। केतु अगर तीसरे घर में हुआ, ये वैसे ही राशि या ज़ोडिक हाउस या आप बुर्ज कह लें, ये केतु की यहाँ पर केतु बहुत ही नाकस होता है। ग्रहण अगर इस घर में इसके लॉर्ड से जब भी टच होगा, ग्रहण के मामलात होते हैं, नाकस हो गया। छोटे बहन भाइयों के लिए, मेहनत के लिए फजूल की मेहनत करवाएगा। यहाँ से पांचवीं नज़र पार्टनरशिप पे डाली तो पार्टनरशिप नाकस हो गई। सातवीं नज़र से मज़हब के लिए, अपने रिलीजन के लिए नाकस हो गया। वालिद के लिए, फादर के लिए नाकस हो गया। अब्रॉड के लिए नाकस हो गया। और ये अब इसका भाग्य, इसकी किस्मत, इसका लक जो है वो नाकस हो गई। कुंडली के चौथे घर में हुआ, यहाँ पर ये सूरज का घर है, सूरज इसका लॉर्ड है। यहाँ पर भी इसके असरात नाकस होंगे। डायरेक्टली प्रोफेशन को देखा, प्रोफेशन नाकस हो गया। पांचवीं नज़र से आठवें घर को देखा, ये नाकस हो गया। और नौवीं नज़र से 12वें घर को देखा तो ये भी नाकस हो गया। ये वालदा का घर है, सुख का घर है, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश का घर है। यहाँ पर भी इसके रिजल्ट जो होंगे नाकस होंगे, क्योंकि सूरज के साथ भी जब भी केतु या राहु जब भी ग्रहण लगेगा तो इन दोनों की वजह से लगता है। कुंडली के पांचवें घर में ये बुध का घर है, बुर्ज सुंबला या कन्या राशि या विर्गो इसे कहा जाता है। इसका लॉर्ड बुध है, या इसे अतारत कहा जाता है, या इसे मरकरी कहा जाता है। बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मरकरी या बुध या अतारत कुंडली में अच्छे घरों में, दूसरा, चौथा, 10वां, 11वां, 12 यानी कि 9वां, 10वां और 11वें घर में हुआ, बहुत आउट क्लास रिजल्ट देगा। और यहाँ औलाद के लिए अच्छा हो गया, संतान के लिए अच्छा हो गया, ये एजुकेशन के लिए अच्छा हो गया, बुद्धि के लिए अच्छा हो गया, आउट क्लास रिजल्ट देगा। यहाँ से पांचवीं नज़र से वालिद साहब के लिए अच्छा हो गया, फादर के लिए, मज़हब के लिए अच्छा हो गया, ये आपके धन के लिए, आपके भाग्य के लिए अच्छा हो गया। और नौवीं नज़र से लाभ के लिए अच्छा हो गया, बड़े बहन भाइयों के लिए अच्छा हो गया। छठे घर में आया, ये तर्केश घर है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी गिरा तर्केश घर में आता है, छठे, आठवें और 12वें में इंतहाई नाकस रिजल्ट देता है। ये इनिशियली स्टेज पर आपको एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ मैं। आगे आने वाले में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि रूल
चेंज होते रहते हैं, प्रेडिक्शन चेंज होती है, अवेयरनेस ऑफ टाइम या टाइम फोकस जो है वो चेंज होता रहता है। ख़ास स्थिति या ख़ास पोजीशन में रिजल्ट चेंज हो जाता है। कुंडली का छठा घर कर्जे का, लोन का, लिटिगेशन, रोग के मामला इंतहाई नाकस हो गया। यहाँ से 5वीं नज़र प्रोफेशन पे नाकस हो गया, 7वीं नज़र 12वें घर में इंतहाई नाकस हो गया, और 9वीं नज़र से आपकी फैमिली, जिसका भी ये चार्ट है, फैमिली और धन के लिए नाकस हो गया। कुंडली के 7वें घर में, ये इस घर में, इस बुर्ज में, इस राशि में, इस ज़ोडिक हाउस में, स्कॉर्पियो में ये उच्च का होता है, और ये आपकी पार्टनरशिप में उच्च का हो गया। पार्टनरशिप के लिए ज़बरदस्त, डेली वेजेस के लिए ज़बरदस्त, अब्रॉड के लिए ज़बरदस्त हो गया। यहाँ से 5वीं नज़र लाभ पे डाली, ज़बरदस्त हो गया। 7वीं नज़र पर्सनालिटी पे डाली, आउट क्लास हो गया, और 9वीं नज़र तीसरे घर पे डाली, जिम्मेदारियां पूरी करेगा, छोटे बहन भाइयों के साथ ज़बरदस्त होगा। 8वें घर में इंतहाई नाकस घर, और यहाँ पर ये बहुत ही नाकस हो जाएगा, रिजल्ट नाकस देगा। यहाँ से 5वीं नज़र 12वें घर के मंसूबात इंतहाई नाकस, हॉस्पिटल, जेल, फजूल के अखराजात, और 7वीं नज़र से धन और फैमिली के लिए बहुत नाकस हो गया, और 9वीं नज़र से माँ के लिए, सुख के लिए, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के लिए इंतहाई नाकस हो गया। कुंडली के 9वें घर में ये इसके अपने दोस्त का घर है, फ्रेंड का घर है, इसकी अपनी पार्टी का घर है, मित्र का घर है, और ये शनि अगर इस कुंडली में अच्छे घरों में मौजूद हुआ तो केतु यहाँ पे आउट क्लास रिजल्ट दे, बहुत आउट क्लास रिजल्ट देगा। यहाँ से 5वीं नज़र से देखा तो पर्सनैलिटी के लिए ज़बरदस्त हो गया, 7वीं नज़र से देखा तो छोटे बहन भाई और मेहनत, ज़बरदस्त मेहनत करने वाला, और 7वीं नज़र से एजुकेशन और औलाद के लिए, संतान के लिए ज़बरदस्त हो गया। कुंडली के 11वें घर में, 10वें घर में ये 20 शनि का घर, शनि इसका लॉर्ड है, और यही पोजीशन होगी। अगर शनि कुंडली में अच्छा हुआ, अच्छी पोजीशन में हुआ तो ये आउट क्लास रिजल्ट देगा। प्रोफेशन के मामला, कर्म के मामला ज़बरदस्त। यहाँ से 5वीं नज़र से धन और फैमिली ज़बरदस्त, 7वीं नज़र से आप सुख के मामला, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, वालदा के मामला ज़बरदस्त हो गया। और यहाँ से 9वीं नज़र से आपके छठे घर को देखा तो छठे घर के मंसूबात को आउट क्लास कर दिया। जॉब ज़बरदस्त हो जाएगी, शत्रुओं पे, दुश्मनों पे काबू पाने वाला, कर्जे से निजात हासिल करने वाला, बीमारियों से महफूज रहने वाली पर्सनैलिटी। कुंडली के 11वें घर में मौजूद हुआ केतु, तो ये यहाँ पे नाकस हो गया क्योंकि अपने शत्रु के घर में बैठ गया। और यहाँ से ये 5वीं नज़र तीसरे घर पर डाली, इंतहाई नाकस रिजल्ट। जिम्मेदारियों पे, छोटे बहन भाइयों के मामलात में नाकस रिजल्ट। 7वीं नज़र से एजुकेशन, संतान, औलाद, अपनी एजुकेशन, बुद्धि, प्लानिंग, लव रोमांस के मामलात नाकस हो गए। और 9वीं नज़र से पार्टनरशिप के मामलात इंतहाई नाकस हो जाएंगे। कुंडली के 12वें घर में अगर केतु हुआ, यह मंगल का या मरीख का या मार्स का घर है, और यहाँ पर केतु को मार्स की छाया कहा जाता है, परछाई कहा जाता है। लेकिन इन दोनों की आपस में इंतहा की दुश्मनी है, एक दूसरे के इंतहाई अपोजिट हैं। एक दूसरे के घर में बैठकर केतु मंगल के घर में, मरीख के घर में या मार्स के घर में बैठ के इंतहाई नाकस रिजल्ट देता है। यहाँ पे 12वां घर और मंगल का घर है, यहाँ पे मेष राशि है, और यहाँ पे इंतहाई ये विदेश जाने वाला। एक चीज़ और बता दूं, केतु और राहु जो है ये सेपरेशन के स्टार्स हैं। स्टार्स तो नहीं कहना चाहिए, छाया गिराएं, ये सेपरेट कर देते। यहाँ पर केतु के बैठने का एक मकसद हल हो जाता है। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं वो ये, क्योंकि 5वीं नज़र से ये नेटिव लैंड को देखेगा, वालदा से दूर कर देगा, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के मामलात नाकस कर देगा, लेकिन अब्रॉड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह अगर केतु चौथे घर में हुआ तो 100% ऐसी पर्सनैलिटी अपनी माँ से दूर, नेटिव लैंड से दूर चली जाती है, अब्रॉड चली जाती है। ये 2 घरों में अगर केतु मौजूद हुआ तो ऐसी पर्सनैलिटी 100% उसके चांसेस होते हैं कि अपने घर से बहुत दूर चले जाते हैं, अब्रॉड जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ से 5वीं नज़र आपको बता दिया मैंने। 7वीं नज़र से फिर कर्जे के मामलात, लोन के मामलात, रोग के मामलात, बीमारियों के मामलात, लिटिगेशन के मामलात, ये
नाकस हो गया, और 9वीं नज़र से 8वें घर को देखा तो यहाँ के मामलात भी नाकस कर दिए। तो आज मैंने कम से कम वक्त में केतु की प्लेसमेंट तमाम घरों में क्या क्या रिज़ल्ट दे सकती है बताइए। कल इंशाल्लाह मैं राहु जेमिनी में, या जिसे जोज़ा कहा जाता है, या जिसे मथन राशि कहा जाता है, उसमें क्या रिज़ल्ट देगा उसके बारे में आपको बताऊँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।